क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना गुरु हत्या के समान ब्रह्म हत्या पदगम है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिलेगा, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके रहोगे। किंतु ऋषिवर, ये कथा हमें सिखाती है कि अधिक जिज्ञासा कभी कभी स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य सभी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। और ये भी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा की अवहेलना इतना बड़ा दोष है कि वो उनके दिए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देता है और गुरु हत्या के अपराध के समान होकर व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना देता है। तब तो गणेश, उस शिष्य को ब्रह्म राक्षस की अवस्था से मुक्ति इतनी सरलता से नहीं मिली होगी। हाँ भ्राता, वो ब्रह्म राक्षस अनेक वर्षों तक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में एक वृक्ष पर लटका रहा और वहाँ से जो भी जाता उससे एक ही प्रश्न पूछता। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सदियां बीती, वर्षों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, किंतु ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार वहां लटका रहा। पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कोई उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब ऋषि पतंजलि से अपने शिष्य का दुख ना देखा गया और उन्होंने उस शिष्य को अपने शाप से मुक्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया और नवीन रूप धारण कर वो अपने शिष्य को शाप मुक्त करने उसके निकट जा पहुँचे। शिष्य रूप में आए गुरु से भी उस ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। पक्वम, पंच धातु में क्त जोड़ने से पक्वम बनता है। अंततः ब्रह्म राक्षस को वो शिष्य प्राप्त हो ही गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी और ऋषि पतंजलि अपने शिष्य रूप में उसी पेड़ के नीचे बैठकर उससे मिलने वाले ज्ञान को पीपल पत्रों पर लिखने लगे और संचित करने लगे। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय। धन्यवाद गुरुवर। इस प्रकार ऋषिवर के उस शिष्य को मुक्ति प्राप्त हुई और वो प्रभु के साथ एकीकार हुए। ये ज्ञानी शिष्य अन्य कोई नहीं, स्वयं चंद्र शर्म थे, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। और शंकराचार्य वही थे जिन्होंने संसार में योग सूत्रों का विस्तार किया और चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव के स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया, जो चित्त को उजागर करे। उस योग शास्त्र का जन्म भी चिदंबरम धाम में ही हुआ।
गणेश, इस परम पावन धाम की सभी दिव्य कथाएं सुनकर अब मैं प्रभु दर्शन के लिए और भी लालायित होता जा रहा हूं और अविलंब मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूं। इसीलिए अब चलो, आओ। जैसे ही कपूर प्रज्वलित होगा हमारे महत्व को मिटा देगा। किंतु इस कपूर में ऐसी क्या विशेषता है? प्रणाम प्रभु अर्धनारीश्वर। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपके अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। पुत्री, तुम्हारी भक्ति और आरती से हम इतने प्रभावित हुए कि हम स्वयं को तुम्हें दर्शन देने से रोक ही नहीं सके। किंतु माँ, कपूर आरती के पहले मुझे नारियल और कदली फल के बीच संवाद सुनाई दे रहे थे। वो पूछ रहे थे, इस कपूर में ऐसा विशेष है तो क्या है? इनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है? ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। ये कदली फल और श्रीफल स्वयं के त्याग के बाद ही मेरा प्रसाद बन पाते हैं। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर हमें प्रसन्न और आनंदित करते हैं, किंतु कपूर स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाता है। उसका प्रकाश हमसे टकराकर और भी दिव्य हो भक्तों के बीच हमारी दिव्यता का प्रसार करता है एवं उनकी भक्ति के भाव को और भी प्रबल बना देता है। भक्ति का यही नियम है। सर्वोच्च भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को अन्य सभी के लिए न्यौछावर कर देता है। जैसे कपूर, ऐसे परस्पर परम भक्ति पति और पत्नी के बीच भी होनी चाहिए कि वो दोनों अपने जीवन को एक दूसरे पर समर्पित कर एक दूसरे में घुलकर एकीकार हो जाए। और यही हमारे अर्धनारीश्वर रूप का भी मर्म है। हमने भी स्वयं को कपूर के भांति एक दूसरे पर न्यौछावर कर दिया है। कहो पुत्री, क्या तुम भी कार्तिकेय के साथ ऐसे पावन संबंध में बनने के लिए तैयार हो? माँ, मैं तो पिछले जन्म से ही इसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा इस जन्म का उद्देश्य भी यही है। बस स्वामी कुमार कार्तिकेय मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। निरंतर प्रभु के नाम में रमा रहूंगा तो भूख का आभास नहीं होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मैं भूखी तो हूँ, किंतु भूख के आगे नहीं, प्रभु के सामने झुकना है मुझे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। चिदंबरम
आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो रही हूँ मैं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। कुछ तो हो रहा है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। क्या हो रहा है वहां, जिसका मुझे आभास तो है पर ज्ञात नहीं। दुष्ट द्रोही बालक यहाँ पे कैसे? ये दुष्ट यहाँ कैसे पहुंच गई? आश्चर्य, तुम यहाँ? इस दुस्साहस का परिणाम जाने बिना बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने। इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, पर किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की अवहेलना ज्ञान प्राप्ति में बाधक ही नहीं बनती, अपितु प्राप्त किए हुए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देती है।